सरहद पार की मोहब्बत आजकल सुर्खियों में है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग नाम हैं। क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? पहला सीमा हैदर, दूसरा सोनिया अख्तर। इस तरह के और भी केस, कई वाक़ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कई ऐसे हैं जो नोटिस में आए हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें लेकर के अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पहला सवाल ये कि क्या ऐसे केसेस देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं? तुम्हारा ओपिनियन क्या है वंदना? बिल्कुल, देखिए खतरा है। और अंजू को भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है, उसके पास भी बहुत से सीक्रेट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जासूसी कर रही हो, क्योंकि अब जो मामला सामने आ रहा है वो तीनों के बच्चों को लेकर आ रहा है, क्योंकि गुलाम हैदर को लेकर कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान आ सकता है अपने बच्चों को लेने के लिए। इसके अलावा सोनिया की बात कर रहे हैं, वो भी अपने छोटे बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है। तो ये मामला इमोशनल क्योंकि हो जाता है, इसलिए ना लोग इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और इसीलिए सवाल कम उठाए जाते हैं। लेकिन ना इस पर होना चाहिए, जांच तो ज़रूर होनी चाहिए। सीमा हैदर से अगर पूछताछ हुई है तो सोनिया से भी पूछताछ होनी चाहिए, और अंजू को एक बार भारत ज़रूर लाना चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके कि आखिर राज क्या है। वो 2 दिन का कहकर गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई है, और वहाँ की सरकार उस पर इतना ज़्यादा मेहरबान हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? एकदम ठीक बात है कि अंजू पर सरकार मेहरबान हो रही है। दानिश, ये जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं ना, सोनिया अख्तर, सीमा हैदर, क्या ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है सर। कैसे? इसलिए कि बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के आ रहे हैं। कोई सीमा को क्रॉस करके आ रहा है बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर सरकार के परमिशन के, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी के लिए खतरा तो ही है। और कौन कौन से बुनियादी सवाल वंदना होते हैं? आ सकती हो मेरे साथ में, क्योंकि मेरे जो वीडियो एडिटर्स कोलीग हैं, इनमें एक मॉर्निंग बैंड इंचार्ज रजत शैली भी हैं, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त। रजत, चूँकि दरअसल ये वो डिपार्टमेंट है जो एक कहते हैं ना रॉ फुटेज, कच्चा माल जिसे कहते हैं, कच्चा माल आप तक कैसे पका करके भेजना है, इसका फैसला रजत ही करते हैं। रजत, ये सामने स्टोरी जो चली, एक बार फोकस कीजिएगा दिनेश भाई। दिनेश भाई मेरे बहुत सीनियर कैमरा कोलीग हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं। ये खबर, यही सोनिया अख्तर वाली खबर जो हमने दिखाई है, इस तरह की खबर, या फिर जो सीमा हैदर जैसा वाक़या आता है, जो क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरीज होती हैं, क्या ये देश की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है? देखिए, ऐसा है रशीद जी कि ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये यहाँ आते हैं किस लिए आते हैं, क्या है, और ये पहले से ही सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, या बॉर्डर से क्या चल रहा है, कैसे है, वो देखना चाहिए। क्योंकि खतरा इसलिए है कि कुछ भी हो सकता है। आप जानते ही हैं कि आजकल क्या चल रहा है, ठीक है, G20 का भी है, और मतलब ऐसे मसलों को लेकिन मोहब्बत करने वाले कह रहे हैं कि क्या मोहब्बत को मार डालोगे? नहीं, मोहम्मद को मार नहीं डालोगे, पहले आप पता कीजिए सारा उसका कहाँ पे क्या है, कैसे है, उसके बाद ठीक है। अब अगर उनकी लाइफ अपनी है, वो जैसे जीना चाहे जी सकते हैं, ठीक है, तो ये है। लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। आप एक मिनट थोड़ा सा आप इधर होकर के आइएगा, आपसे भी, आप भी आ जाइए एक बार। फीमेल्स का भी ओपिनियन लेना बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाइए, आइए, उठ करके आइए आप। सवाल ये नहीं है कि कोई ड्रामा किया जा रहा है, स्टंट किया जा रहा है, सीमा हैदर डिपोर्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ऐसे केसेस बढ़ जाएं और ये देश के लिए ख़तरा साबित हों, और इसीलिए फीमेल्स का भी ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी सारी फीमेल कोलीग इस वक्त साथ में हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे सीमा हैदर, सोनिया अख्तर, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें वापस देश भेजने की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी के जज्बात, इमोशंस मार रहे हैं। इमोशंस को पहले समझना चाहिए, उसके बाद कानून की बात करें। आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, आई फील लाइक हमारे इंडिया का सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशंस। इमोशन शुड बी सेकेंडरी। मतलब तो हमें पहले सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस देखनी चाहिए प्रैक्टिकली, एंड देन वी शुड कंसिडर इमोशंस। मेरे अकॉर्डिंग ये रहा है। ये एकाएक इतने केसेस बढ़ने लगे हैं, क्या एक केस आया उसके बाद दिख रहा है या पहले भी ऐसा होता रहा है? लाइक हाईलाइट में ये एक केस आया सबसे ज़्यादा, बिकॉज उसका इन्वायरमेंट ने ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया, बट ऐसे केसेस और भी होंगे, बट ये ज़्यादा मेन हाईलाइट में चल रहा है केस आजकल। सो आई फील लाइक अभी हमें प्रैक्टिकली देखकर मेन हमें मतलब हमारी सरकार को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, एंड इंडिया की जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस हैं टेक्निकली वी शुड फोकस ऑन दैट रादर देन इमोशंस। क्या आपको लगता है कि वंदना से, बल्कि एक बार पहले पूछेंगे, वंदना, क्या सीमा को वक्त रहते पहले ही अरेस्ट किया जाना चाहिए था?
देखिए शुरुआत में गिरफ्तारी उसकी हुई भी थी, लेकिन सीमा हैदर के केस से एक चीज़ तो हो गई है कि गवर्नमेंट भी अलर्ट हुई है, एजेंसियां भी अलर्ट हुई हैं, और ऐसे केसेस अब जो पहले छुप जाते थे अब वो सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश का भी एक मामला सामने आया था, 10 साल पहले एक पाकिस्तानी आंध्र प्रदेश में आया था और वो यहीं पर रह रहा था, यहाँ का उसने आधार कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन जब जब धीरे धीरे और चीज़ें हाईलाइट हुई, सीमा हैदर का केस आया, तो और भी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे केसेस अब आगे आएंगे तो वो मीडिया के सामने भी आएंगे और उसके बाद उसकी जांच होगी तो सारी चीज़ें बेनकाब होंगी। क्या नाम है तुम्हारा? मनप्रीत। मनप्रीत, ये पहला ख्याल क्या आता है जब इस तरह के केसेस आते हैं कि पाकिस्तान से कोई आ गया, अपने प्यार मोहब्बत के लिए आ गया, बांग्लादेश से कोई आ गया, कोई यहाँ पर रो रहा है, कह रहा है कि हमें धोखा मिल गया, कोई ये कह रहा है कि हमें भारत में ही रहना है। योगी जी, मोदी जी हर किसी को राखियां भेज रही हैं। हालांकि वो बात अलग है, एक पार्टी वालों को राखी भेज रही हैं, दूसरे पार्टी वाला राखी से वंचित है। राहुल गांधी को राखी नहीं भेजी गई है, ये मेरे जहन में है। पहला ख्याल क्या आता है ऐसे केसेस सुन के? में सबसे पहले ये आया था कि ये सारा पब्लिसिटी स्टंट है उनका, या जस्ट टू गैदर दैट उनको अट्रैक्शन जो चाहिए, उनको पब्लिसाइज होना बहुत ज़्यादा, मीडिया में आएगा, उनका नेम फेम, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शी वांट्स। लाइमलाइट में आने के लिए कोई इतना बड़ा खतरा कैसे ले लेगा कि अपने मुल्क की सरहद ही पार करके आ जाए? सर मतलब लाइमलाइट का तो पता नहीं, बट ये मेन अब ये चीज़ मुद्दा बन चुका है कि इंडिया की सिक्योरिटी का मेन पॉइंट है, तो आई डोंट फील लाइक ये लाइमलाइट एंड ऑल इतना है, लाइक सबका अपना। मोहब्बत से सिक्योरिटी को खतरा कैसे होगा? पहली बात तो यही है कि वो आई कैसे, तो जब वो आई गई है तो मोहब्बत तो बात की बात है, वो इंडिया में बॉर्डर पार करके आ गई, वही बड़ी बात है। और सिक्योरिटी ऑफ कोर्स सबसे पहले सिक्योरिटी ही देखेंगे कि वो आई कैसे है। सिक्योरिटी तो सीमा हैदर तो कह रही है कि चांद के लिए व्रत रख लेंगे, करवा चौथ का व्रत रख लेंगे, राखी भिजवाई है बड़े बड़े नेताओं को, अपने वकील तक को भी राखी बांधी है। चूंकि हम हिंदुस्तानी बड़े इमोशनल होते हैं, क्या उस इमोशन से दिल धड़कता है या लगता है कि नहीं सब कुछ बस वीडियो ऑफ है? सर मैं ये बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें, राखी भेजना या पीएम के लिए राखी भेजना, योगी के लिए राखी भेजना, ये सब बहुत सेकेंडरी बात है। बीइंग अ जर्नलिस्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी इन्होंने ये आई कैसे? गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि आपने इन्हें अलाउ कैसे, अगर आपने अलाउ तो नहीं किया है लेकिन ये आई कैसे? हमारी सिक्योरिटी की बात है, ऐसे तो कल कोई भी टेररिस्ट आ सकता है हमारे देश में। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये नहीं बनता कि मोहब्बत है, क्या है, प्यार है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये आ कैसे गई? एक वोटिंग करा लेते हैं, तुम भी इधर आओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। हमारे डिजिटल के भी स्टार्स हैं, ये न्यूज़ रूम के हमारे स्टार्स हैं। मैं अब एक वोटिंग कराने जा रहा हूँ। सीमा हैदर, सोनिया अख्तर जैसे केसेस के लिए थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बाहर से यहाँ आ रहा है या यहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो ज़रूरी है कि वो लोग किसी मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो या फिर किसी स्पेशल मिशन के लिए जा रहे हो सकता है कि हाँ सच में उनको मन हो आने का, सच में उनको मन हो जाने का। थम्स अप, थम्स डाउन? थम्स डाउन सर। थम्स डाउन। थम्स डाउन। थम्स डाउन। यानी यहाँ 4 वोट जो है वो थम्स डाउन वाले हैं और 1 वोट ही है जो थम्स अप वाला है। नो डाउट, इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि ठीक है इससे, बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे कि अब बिल्कुल ही एक नाम चलता है, कोल्ड वॉर भी हो या कोई भी वॉर हो, तो इसलिए अच्छा है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इससे हम लोग के बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार जल्दी अपने नाम बता दो ताकि मैं वाइंड अप करते हुए बताऊं तो सही कि आप लोग के जो रैशनल्स हैं, आप लोग के जो लॉजिक्स हैं, उनमें कितना दम है। जी, मेरा नाम गुलिस्ता है, मैं इंडिया न्यूज़ की ही एक डिजिटल एंकर हूँ। सर मेरा नाम मनप्रीत कौर है। कशिश तनवर। मेरा नाम सुरभि है और मैं न्यूज़ एक्स में हूँ। सानिया हुसैन। थैंक यू सो मच। ये मेरे वो फीमेल कोलीग्स हैं जो बहुत डायनेमिक हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं, वो फीमेल कोलीग्स हैं जो बहुत वोकल हैं, जो वो बात कहते हैं जो फैक्ट पर होती है, वो बात कहते हैं जो सिर्फ ओपिनियन मेकर नहीं होता बल्कि जिसमें सच्चाई छिपी होती है। अब आप खुद फैसला कीजिए। मुझे ऐसा लगा कि एक बार न्यूज़ रूम का ओपिनियन आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है सीमा हैदर और सोनिया अख्तर को लेकर। नमस्ते।